हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राइज ऑन क्रिएशन। ठीक है, तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बेसिक रिगिंग समझी थी, रिगिंग क्यों की जाती है। ठीक है, तो आज हम इसमें लेग का रिग करके देखेंगे कि हम करेक्टर के लेग का रिग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम फुल करेक्टर को रिग करेंगे, उसकी स्किनिंग भी करेंगे और उसकी एनिमेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसमें बोन्स जॉइन करा दिए थे, ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर जाके एस प्रेस करके की फ्रेम यूज़ करता हूँ और 15 सेकंड में जाके ई से मैं इसको इससे रोटेट कर देता हूँ, फिर एस प्रेस करता हूँ और फिर वापस 30 सेकंड में आके इसको मैं दूसरी साइड ऑपोजिट साइड मोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप से हमारी एनिमेशन होगी, जैसे कि कोई चीज़ फ्लेक्स कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ 30 पे, ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप से ऐसे फ्लेक्स कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे एनिमेट कर सकते हैं, पर हम इसको बोन्स के थ्रू एनिमेट नहीं करते हैं। इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले कि ये जो बोन्स होते हैं ये हमारे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी एल्बो है, नी के पीछे हमारे स्किन में ओरिजिनल जॉइंट है, वैसे ये भी जॉइंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ट्रांसलेट वैल्यू को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसको फिक्स रखते हैं और इसे एनिमेट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोलर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कंट्रोलर्स बनाते कैसे। ठीक है, तो कंट्रोलर सिंपल नर्व कर्व्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे नर्व कर्व्स में क्या, मैंने ये सर्कल ले लिया, सर्कल को मैंने डब्ल्यू से ऊपर किया, आर से मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो आर छोटा किया। अब मैं इसको इसके साथ अलाइन करा दूंगा। ठीक है, तो अलाइन हम कैसे कराते हैं? या तो वी प्रेस करके अलाइन करा दीजिए, या अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, या यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है अलाइन टू पॉइंट, तो ऐसे भी आप इसको पकड़ के अलाइन कर सकते हैं जॉइंट के साथ। ठीक है, तो हर एक जॉइंट के साथ हम इसको अलाइन करा देते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जॉइंट रह गया, तो जैसे ही मैंने इसको करा दिया अलाइन, ठीक है, अलाइन हो गया, इसको मैंने 1 कर दिया। तो ठीक है, ये हमारी चीज़ें अलाइन हो गई हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे हर इस जो हमारा कर्व है इसको हम कह देंगे कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं यहाँ कंट्रोलर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोल 1। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलर है, समझाने के लिए ऐसे लिखा है, ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, तो मैं इस कंट्रोलर को प्रेस करता हूँ और जो ये जॉइंट है ना, मैंने इस जॉइंट को शिफ्ट प्रेस करके प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने प्रेस किया, अब मैं जाऊँगा रिगिंग के सेक्शन में, उसके बाद मैं जाऊँगा कंस्ट्रेंट में, फिर मैं कर दूँगा पेरेंट। तो मैंने इसको कर दिया पेरेंट, तो इससे क्या हुआ, ये देखो ये इसके साथ अटैच हो गया। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, ये बोन्स भी मूव कर रहे हैं और ये जो मॉडल है हमारा सिलेंडर का, ये भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं दूसरे कर्व को एक इसके नीचे रख लेते हैं, 2 हमको कर्व चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इधर रख के तीसरे कर्व को जॉइंट 3 में, अगर मैं जॉइंट 2 में ओपन करूँ तो मेरे पास जॉइंट 3 का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो पहले हमको नर्व कर्व सेलेक्ट करना है, फिर जॉइंट 3 कंस्ट्रेंट में जाके, या आप यहाँ से पेरेंट कीजिए, नहीं तो आप जी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी प्रीवियस कमांड होती है माया में वो उठा लेता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने जी प्रेस किया, आई थिंक इट्स वर्क्स, ये देखो तो ये वर्क कर गया, तो ये इसके साथ जॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद सेम यही चीज़ हम करेंगे दूसरे जॉइंट के साथ, जॉइंट 2, और ये नर्व हमारा कर्व है, ये हमारा जॉइंट 4, जॉइंट 3 हो गया, जॉइंट 2, जॉइंट 3 पे जाके पहले इस कर्व को सिलेक्ट, फिर जॉइंट 3 को सिलेक्ट, फिर मैंने जी प्रेस कर दिया। ठीक है, तो हमारा जॉइंट 3 में भी आ जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ से आप क्वेश्चन में जाके पेरेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही जॉइंट 4 में क्वेश्चन में जाके पेरेंट। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप से ये चीज़ भी मूव हो पा रही है, हमारी ये चीज़ मूव हो पा रही है, और हमारी ये चीज़ भी कंट्रोलर की हेल्प से हम मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इतना हमारा ये काम फ्लेक्सिबल हो गया, और ये हमारा शायद यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल नहीं है, तो इसको शिफ्ट प्रेस करके
और पी दबाइए, इसको पेरेंट कर दीजिए। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर वाले को पेरेंट कर दीजिए। फिर इन तीनों को सेलेक्ट करके प्रेस करके पी कर दीजिए, ठीक है। तो अब हमारी ये यूनिवर्सल हो गया। तो ठीक है, तो ये देखिए ये साइड से यूनिवर्सल हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम आगे भी इन डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक सब को डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी, सिलेंडर को भी हम डिलीट कर देते हैं, और इन कर्व्स को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लेके आते हैं कोई एक मॉडल, ठीक है। तो इस जो मैं मॉडल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने मॉडल इंपोर्ट कर लिया है माया में, ठीक है। अब मैं इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से मैन का ये मॉडल है, और ये बिल्कुल ही अनरिग्ड मॉडल है। अगर वायरफ्रेम में देखूँ तो इसमें कोई बोन्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इसके लेग्स के जॉइंट्स को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू में गया तो मुझे इसकी फ्रंट साइड की लेग्स जो हैं शो हो रही हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ इस वहाँ पर स्केलेटन में। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट जॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बीच में एक पॉइंट क्रिएट करके क्यू प्रेस करके दोबारा से जाऊँगा स्केलेटन क्रिएट जॉइंट्स में, ठीक है। तो क्रिएट जॉइंट्स में जाने के बाद मैं एक यहाँ प्रेस करता हूँ, एक यहाँ, और एक सबसे नीचे, ठीक है। तो फिर से मैंने एरो लिया, अब मैं पर्सपेक्टिव में गया। तो ये देखो कुछ इस टाइप का ये बन गया, ठीक है। तो जो हमारा मेन ये नी रहती है ना, एक तो ये हमारी बहुत बार गड़बड़ होती है कि हम मॉडल को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, कभी कभी हम इस बोन्स को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आप पॉलीगॉन सब चीज़ें ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो अब मैं सिलेक्ट करना भी चाहूँ ना, तो मैं स्किन को सिलेक्ट करने के बजाय सिर्फ बोन्स को ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, ये ऐसे ओपन होता है, देखो यहाँ पर एरो है, तो इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा, ऐसे आपके क्लोज होगा, ठीक है। तो इस साइड से आप इसे ओपन कर लीजिएगा, समझ गए, ठीक है। तो इसको मैं इधर रखूँगा, इसको भी मैं थोड़ा आगे लेके आता हूँ, फिर इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी पीछे, ये पीछे रहेगा। कुछ इस टाइप से हमारी बोन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, तो अगर तो मैं इसको ऐसे एनिमेट कर रहा हूँ तो ये एनिमेट तो हो जाएगा अगर मैं स्किन कर दूँ, पर मैं चाहता हूँ ये एज आ पैर की तरह हमारे फंक्शन करे, ठीक है। तो उसे करने के लिए हमारे पास ना माया में ही इनबिल्ट टूल है, ठीक है। तो अगर मैं स्केलेटन में जाऊँ ना, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट आई की हैंडल। तो ये करता क्या है, जैसे ही मैंने क्रिएट आई की हैंडल पे क्लिक किया, मेरे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस जॉइंट पे क्लिक करना है, जॉइंट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले जॉइंट पे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से कुछ एरो सा बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा पोल वेक्टर है। तो इसकी मदद से अब होगा क्या, तो अब जो हमारे पास आई की हैंडल है, ठीक है, आई की हैंडल से क्या होगा, ये देखो कुछ इस टाइप से ये फंक्शन कर रहा है अब, जैसे कि हमारी ओरिजिनल्स लेग जो है करती हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारी लेग वर्क करती है। तो ये चीज़ अब फंक्शन में आ गई है। तो यहाँ से भी ये देख लीजिए, अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये चीज़ ठीक है सीखी है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ जो ये हमारा जॉइंट है दूसरी साइड भी अलाइन होके आ जाए। तो ठीक है, तो माया में इसके लिए भी एक टूल है। स्केलेटन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक मिरर जॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने जब मिरर जॉइंट किया तो ये ऑपोजिट साइड को मिरर हो गया, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट प्रेस नहीं करना है। तो स्केलेटन में जाइए, उसके बाद आप कीजिए मिरर जॉइंट। यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, आप इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और वाई जेड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है जॉइंट है, चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये मिरर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो इसको आप रीनेम दे दीजिए, ये हमारा राइट जॉइंट है, ठीक है। एडिट पे जाके आर पे अंडरस्कोर राइट नी जॉइंट, ठीक है। तो हमको पता लग जाए कि ये लेग का है, ठीक है। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, सिलेक्ट में जाके, या हमारा मॉडिफाई में शायद हायरार्की नेम, ठीक है। तो आर
नी जॉइंट। जैसे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो जो इसके अंदर के सब चीज़ें थी वो भी इस चीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो सेम मैं यहाँ पर करता हूँ। पहले लिख देता हूँ एक में एल लेफ्ट साइड नी जॉइंट। ठीक है, ऐसे सेम मॉडिफाई में जाके प्रेफर की नेम एल नी जॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास दोनों साइड अब ए जॉइंट बन के तैयार हो गए और इसमें भी सेम फंक्शन एज अप्लाइड है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम कि आई की हैंडल वर्क, हाँ आई की हैंडल 2 आया है। देखो ये 2 पे आई की हैंडल है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास दोनों लेग्स में आई की हैंडल और पोल वेक्टर आ गए हैं। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कराऊंगा। इसको प्रेस करके आप पी प्रेस कर दीजिएगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा सेम इसके साथ। इसको एक सेलेक्ट कीजिए, फिर दूसरा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर पी कर दीजिए तो ये पेरेंट होकर अटैच हो जाएगा। इसको इस साइड से करके देखते हैं, पी। ठीक है, तो ये हमारे पास लेग का बन गया। ठीक है, तो अब हम इसमें कंट्रोलर्स लगाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नर्व कर्व्स लेंगे। तो एक मैंने कर्व यहाँ लिया, हम इस टाइम एक में कंट्रोलर लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स थोड़ा कंट्रोलर बड़ा कर देते हैं और आप इसको इसकी शेप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो ये जो कंट्रोलर है यहाँ से आप सेलेक्ट कर दिए, अगर नहीं पता लग रहा हम इसके यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, सबसे मेन कंट्रोलर है हमारा। ठीक है, अभी मैंने अटैच नहीं कराया किसी कंट्रोलर के साथ। तो ये कंट्रोलर को सिलेक्ट करके मैं इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ शिफ्ट के साथ और मैं इसको नीचे ले आया और आर में 1 फुट में मैं कंट्रोल रखूँगा। राइट क्लिक करते कंट्रोल वर्टेक्स करते हैं तो इसको एज अ, तो सबसे पहले तो हाँ यहाँ पर हम कर्व सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि कर्व ही सिलेक्ट हो। ठीक है, तो अब हमारा कर्व ही सिलेक्ट होगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है ऊपर वाला। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम इसको लेग्स में कर देंगे। ऑब्जेक्ट मोड आर से यहाँ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से है। तो हाँ इसको भी डुप्लीकेट कर देते हैं इस टाइम के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रेस करके जो इसका वेक्टर है ना, ये चीज़ को इसको प्रेस करूँगा। तो सबसे पहले मुझे इसके जॉइंट्स को ऑन करना पड़ेगा। तो ये इस जॉइंट है, पोल वेक्टर भी हमारा ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो गया, अब सिलेक्ट हो रहा है। शिफ्ट प्लस शिफ्ट, अब मैं इसको कर दूंगा पी। जैसे मैंने पी किया, अगर मैं इसको मूव कराऊँ ना, आई थिंक इट्स नॉट मूविंग। दोबारा से पहले तो हमको इसी से को सिलेक्ट करना है, फिर इस चीज़ को पी। वार्निंग लाइन ऑफ दिस ऑलरेडी चाइल्ड ऑफ पेरेंट आई की हैंडल 1। ओके, तो ऐसे वार्निंग क्यों आ रही है, काम करते इसको प्रेस करके इसको पी पे करें तो देखते हैं हमारा ये चीज़ वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, तो आई की हैंडल 1 है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं हम, जैसे ये कर प्रेस करके आई के हैंडल को प्रेस करके पी कर दें। ठीक है, तो इस साइड से भी हमारा काम हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए था। चलो कुछ नहीं, देखते हैं अगली क्लास में हम इसको कैसे ठीक करें। तो अभी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।